जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको पुनः ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरित मानस यानी बालकांड में। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम के रामचरित मानस को पढ़ने और सुनने मात्र से सभी दुख संकट दूर होते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम का इस कलयुग में नाम ही आधार रह जाएगा। तो हम आपको अपने मुखार बिंदु से इस रामचरित मानस का रसपान कराते हुए आपको बालकांड में ले चलते हैं, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो प्रभु श्री राम के इस रामचरित मानस का कथा का रसपान करते हुए अपने पुण्य का भागी बनाने का पूर्ण प्रयास किया जाए और अंधविश्वास से दूर रहना आपके हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो देखा जाए तो जब धरती का संतुलन बिगड़ता है या अत्याचार बढ़ता है तो किसी न किसी रूप में भगवान का जन्म हुआ है, चाहे वो राम रूप में चाहे वो कृष्ण रूप में, लेकिन भगवान का जन्म हुआ है। सिर्फ धरती का संतुलन बिगड़ने न पाए तो हम आप इतना करें कि हरि नाम का कीर्तन करते रहें और प्रभु श्री राम के रामचरित मानस को जहाँ तक हो सके इसको प्रचार प्रसार करते रहें, क्योंकि धरती का संतुलन बिगड़ने न पाए। और हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि हम आप मिलके इस प्रभु श्री राम के रामचरित मानस को जहाँ तक हो सके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए और अंधविश्वास से दूर रहते हुए धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। तो आइए अब ले चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरित मानस बालकांड में। तो ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंक तेहि पावर आना। कहूँ सुभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्र वंश कै अशि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डेराई। सुनि मृडु गूढ़ बचन रघुपति के, उधरे पटल परशुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटय मोर संदेहु। देत चाप आपुहि चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का स्वभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। हे वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृषाणु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रम भारी। हे रघु कुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के
कुल रूपी घने जंगलों को जलाने वाले अग्नि आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुगत सुभग सब अंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले आपकी जय हो। करो काह मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कह्यों अज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल केतु भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अब अपभय कुटिल महीप डेराने जह तह कायर गवहि पराने। हे रघुकुल के पताका रूप स्वरूप श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तब के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी से भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न लें, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। देवन दीन दुंदुभि प्रभु पर बरसहि फूल हर से पुर नर नारी सब मिट्टी मोहमय शूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गहे बजाने बाजे सबई मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुखी सुन यैनी करहि गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बननी न जाई जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी जन विधि उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक किन्न कौशी कहीं प्रणामा प्रभु प्रसाद धनु भंजो रामा। मोहि कृत कृत्य किन्न दो भाई अब जो उचित सो कहे गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सके कहिए। कह मुनि सुन रघु नर नाथ प्रवीणा रहा विबाहु चाप अधीना। टूट तहि धनु भयो विबाहु सुर नर नार नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहारु। बूझ विप्रकुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचारु। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राव कही भले ही कृपाला पठये दूत बोलते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपाल
बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सभिन सादर सिरनाए। हाट बाट मंदिर सुर बासा, नगरु सवारहु चारिहु पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को नगरों चारों ओर से सजाओ। हर्ष चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि वचन चले सचिव पाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठे बोली गुनी तिन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन किन आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। उन्होंने अनेकों कारीगरों को बुलावा भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए, हरित मनिन के पत्र फल, मधुमराग के फूल। रचना देख विचित्र अति, मनु बिरंच कर भूल। हरी हरी मणियों पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्म राग मणियों माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब कीन्हे, सरल सपरब परहि नहीं चीन्हे। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखि नहीं परई सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते कि मणियों के हैं या साधारण सोने की सुंदर नागबेली। पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। ते के रच पच बंद बनाए, बीच बीच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरि पच रचे सरोजा। उसी नाग बेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल हरे सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंगु बहुरंग विहंगा, गुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंभन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नीलमणि कोरी। हेम बौर मरकत धवरी, लसत पाटमय डोरी। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनोहु मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंदनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और
चंवर बनाए, दीप मनोहर मुनिमय नाना, जाय न बरन विचित्र बिताना, जहि मंडप दुल्हिनी वैदेही, सो बरनय असीमति कवि केही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर, सो बितान तिहु लोक उजागर, जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रति पुर देखिय तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जहि तेर हुति तेहि समय निहारी, ते ही लघु लगई भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलोकी सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिर हुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जहि लक्ष्य करि, कपट नारी बर बेश, तेहि पुर कै शोभा कहत, सकुचहि शारद शेष। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलोकी सुहावन। भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनि लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करि प्रणाम तिन पाती दीन्हि, मुदित महीप आप उठलीन्हि। बारी बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाजते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर करबर चिट्ठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। पुनिक धरि धीर पत्रिका बाची, हर्षी सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथों में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हितु भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ तय पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहौ कहीं देश। सुन स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए कुशल तो है और वे किस देश में हैं। स्नेह से स्नेह बचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कै देखी, सकल सभा सुख ले लहेउ विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृप दूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भया कहौ कुशल दो बारे, तुम नीके निज नैन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं,
तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा न। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहिचानहु तुम कहु स्वभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कह राऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। जा दिन ते मनु गए लवाई, तब ते आजु साँच सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने, सुन विप्र वचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज, जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। दूत ने कहा, हे राजाओं के मुकुट मणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोग न तने तुम्हारे, पुरुष सिंधु त्यु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कह कहिय नाथ किमि चीन्हे, देखिए रवि की दीप कर लीन्हे। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी ने स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन कहाऊ नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक मह जे भटमानी, सबके सकति शंभु धनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, वे शिव जी के धनुष को सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोई हारी गयो करि फेरु। जहि कौतुक शिव शैल उठावा, सो तेहि सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि, शून्य महामहिपाल। भंज उचाप प्रयास बिनु, जिम गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने ही बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। अगर हमारी कथा ये प्रभु श्री रामचरित मानस की आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।